गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक की पाठ संख्या 5, जिसका नाम है एक रानी का बदला, के अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो अभ्यास की तरफ चलते हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द दिया हुआ है खुर्दा, धनुर्जय, सुखदेई, छत्राणी, रणभूमि, उत्तेजित, कर्तव्य, आक्रमण, मृत्युदंड, निर्माण, प्रांगण। सोचिए और बताइए में प्रश्न है, यदि आप रानी सुखदेई के जगह होते तो क्या करते। तो हम लिखेंगे रानी सुखदेई द्वारा किया गया काम अद्वितीय है। ऐसा मानवीय स्वभाव नहीं देखा जाता। मानव हमेशा प्रतिशोध के अग्नि में जल करके अपने शत्रुओं से बदला लेना चाहता है, लेकिन उससे शत्रुता बढ़ती है, घटती नहीं। रानी सुखदेई ने जो काम किया वह सराहनीय है, मानवता से जुड़े हुए काम है। एक मानव का कर्तव्य है कि मानवता के दायरे में रह करके यहाँ पर भाईचारे और प्रेम का बढ़ावा देना। वह जब हम हिंसा को अहिंसा से जोड़ करके करेंगे तभी यह काम होता है। तो रानी सुखदेई के स्थान पर हम अगर होते तो यह काम तो असंभव सा लगता है, लेकिन यह सराहनीय काम है। ऐसा काम करना चाहिए। सुखदेव द्वारा जब खुर्दा के राजा को बंदी बनाए गए होंगे तब राजा के मन स्थिति क्या रही होगी, बताइए। तो हम लिखेंगे सुखदेव द्वारा जब खुर्दा के राजा को बंदी बनाया गया तो राजा का मन स्थित विकलता की रही होगी। वह विकल हो गया होगा, क्योंकि वह पहले युद्ध में अपराध कर चुका था, बाकी के राजा का निर्मम हत्या कर दिया था। एक हत्यारा की आत्मा, दिल हमेशा डरते रहता है कि उसे भी कोई न कोई हत्या कर देगा। जब वह बंदी बनाया गया होगा तब उसके मन में एक ही बात आई होगी कि अब मैं भी काल कबलित होने वाला हूँ, हमें भी प्रतिशोध के कारण, बदले के कारण आज मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। रानी सुखदेई का संक्षिप्त परिचय यह दीजिए। तो लिखेंगे रानी सुखदेई बांकी की राजा की महारानी थी। उड़ीसा का एक छोटा सा राज्य, जिस राज्य के राजा की महारानी थी, वह राजा जब युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो रानी सुखदेई ने भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत सारे वीरांगनाओं का नाम है। उसी वीरांगनाओं का अनुकरण करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के तरह युद्ध में कूद पड़ी और अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन एक महान आत्मा होने के कारण उसने इस प्रतिशोध के अग्नि को भड़कने नहीं दिया। उसे यह एहसास करा दिया कि हम आपको मार सकते थे, लेकिन एहसास हो जाने के बाद, उसके मन पर विजय पा लेने के बाद वह उसे मुक्त कर दी। चलते हैं लिखित प्रश्नों की तरफ। लिखित प्रश्न में हमें क्रिया पढ़ा रहा है। पहला प्रश्न, क्रिया किसी कार्य के करने या होने के समय को, किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। सॉरी, समय को नहीं, करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है। राजा रामनी घूमने गए, तो पढ़ रहा है और घूमने गए, ये क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए जाते हैं व्याकरण में, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो। अब कर्म किसे कहते हैं? कर्म वह होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। तो क्रिया का फल पड़ता है कैसे? जैसे हम कहेंगे राम क्रिकेट खेल रहा है,
तो खेलने का फल, खेलना क्रिया है और उसका फल क्रिकेट पर पड़ रहा है, इसीलिए क्रिकेट कर्म हो गया। तो कर्म के आधार पर जब क्रिया का विभाजन होता है तो कर्म के आधार पर क्रिया दो भाग में बांटा जाता है। एक अकर्मक, जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं हो, जैसे वह जा रहा है, इसमें कर्म नहीं है, कर्ता है और क्रिया है। लेकिन वह खेलने जा रहा है, इसमें कर्म है, क्योंकि खेलने के लिए जा रहा है। वह किताब पढ़ रहा है, इसमें कर्म है, वह किताब पढ़ रहा है। तो जब क्रिया के साथ ऐसे कर्म हो तो उसे सकर्मक कहते हैं, और जब कर्म नहीं हो तो अकर्मक कहते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के इस तरह बंटवारा होता है। अब है नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके उसके उचित भेद लिखना है। तो राजा के हाथों और पैरों में के बंधन खोल दिए गए, यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म है। सिपाही लड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं है। महारानी ने खुर्दा के निवासियों का दिल भी जीत लिया, यह सकर्मक क्रिया है। महारानी सुखदेई ने खुर्दा पर आक्रमण कर दिया, यह सकर्मक क्रिया है। महारानी तरफ उठी, यह अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कहता है पिताजी पत्र लिख रहे हैं, पिताजी द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब हमें वाच्य पढ़ा रहा है। वाच्य किसे कहते हैं? जो क्रिया के आधार को स्पष्ट करे, जो क्रिया के आधार को स्पष्ट करे उसे हम वाच्य कहते हैं। किस आधार पर क्रिया हो रहा है यह जो बताता है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे, जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे, और जब क्रिया भाव के अनुसार हो तो उसे भाववाच्य कहेंगे। तो प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में वाच्य का कौन सा भेद है? निशान लगाने के लिए महारानी सुखदेई द्वारा खुर्दा के राजा पर आक्रमण कर दिया गया, ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में टिक करेंगे। महारानी सुखदेई ने खुर्दा के राजा धनुर्जय को सम्मान दिया, यह कर्तृवाच्य है। मुझसे यह पीड़ा सही नहीं जाती, ये भाववाच्य है। दूत द्वारा संवाद लाया गया, कर्मवाच्य है। महारानी सुखदेई ने युद्ध भूमि में वीरता दिखाई, कर्तृवाच्य है। मुझसे अब लड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के तरफ। इसमें है 100 उपसर्ग लगा करके, 100 उपसर्ग है। इस उपसर्ग का अर्थ सहित और साथ होता है। अब आप निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए। अधि, हम, प्र। तो एक शब्द बना हुआ है अधिकार, दूसरा बना हुआ है हम उम्र, तीसरा बना हुआ है प्रसिद्ध। उदाहरण के तौर पर तो हम इसको दो दो शब्द बनाएंगे, लिखेंगे अधिभार, एक शब्द लिखेंगे अधिभार, दूसरा शब्द लिखेंगे अधिगम। हम उम्र दिया हुआ है, हम सफर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, प्रसिद्ध में प्रभाव लिखेंगे और प्रताड़ना लिखेंगे। समय संकेत अब टिक करना है। तो संकेत धनुर्जय कौन थे? तो खुर्दा के राजा में टिक करेंगे। महारानी सुखदेई किस में माहिर थी? तो लिखेंगे तलवारबाजी में। और किसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई? तो हम लिखेंगे खुर्दा की सेना। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम विषय वस्तु वाले क्वेश्चन जो है उसे हम देंगे। तो तब तक के लिए आप इस प्रश्नों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।